इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका पूछा गया था 2016 में फॉर 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन का पूछा गया 2016 में 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है किस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। क्या है, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाइट ट्री। ठीक है, एक ट्री है और उस ट्री पर क्या बैठे हुए, चिड़िया यानी कि बर्ड बैठे हुए। ठीक है, और वो ट्री का हाइट दिया कितना, 80 मीटर। ठीक है, ट्री का हाइट कितना दिया हुआ, 80 मीटर। तो ये रहा ट्री होगा कहाँ भाई, ग्राउंड पर होगा। ठीक है, तो ये रहा ग्राउंड इस तरह से, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई ठो बर्ड बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस ट्री का जो हाइट है सो कितना आपका 80 मीटर है। इस ट्री का हाइट कितना है, 80 मीटर है। अब फिर आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर कोई भी कहीं पर एक पॉइंट है। ठीक है, इस ग्राउंड पर कहीं भी एक पॉइंट है इस तरह से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। यहाँ पर जो बर्ड है ना, ठीक है, इसके साथ इस ग्राउंड पर जो एक पॉइंट है, ठीक है, इसके साथ एक एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है आपका, एलिवेशन एंगल बन रहा है। ठीक है, कैसा एंगल बन रहा है आपका, एलिवेशन एंगल बन रहा है, और वो एलिवेशन एंगल है कितना, तो 45 डिग्री। तो इसके साथ एलिवेशन एंगल हम लोग कहाँ बनाएंगे, इस तरह से 45 डिग्री, और वो एंगल कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री इस तरह से। ठीक है, तो बन गया एंगल। ट्री का नाम रखते ए हो गया, और ये आपका बी हो गया, और यहाँ पर नाम रखते क्या, पी हो गया। इस तरह से ए बी पी दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल। फिर आगे बढ़ते, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली। अगर बर्ड यहाँ पर बैठे हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली ये क्या हो रहा है, उड़ रही है। ठीक, किधर, या तो इधर या तो इधर, किधर बट पता नहीं, या तो इधर या तो। फिर आगे बढ़ते हैं, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेंड एट द कॉन्स्टेंट हाइट। हाँ, बट बर्ड यहाँ पर जो फ्लाई कर रही है, ठीक है, वो किस तरह से, कांस्टेंट हाइट पर, यानी कि या तो इधर जा रही होगी या तो फिर इधर जा रही होगी। यानी कि ग्राउंड से इसका जो हाइट होगा वो कांस्टेंट हाइट में, इसका 80 मीटर के हाइट पर ही कहीं ना कहीं फ्लाई कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट से जहाँ पर वो भी बैठी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टाइम दिए हुए आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। बट अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी पॉइंट से जो है, ठीक है, 2 सेकेंड बाद, इसी पॉइंट से 2 सेकेंड बाद अब जो उसका एलिवेशन एंगल जो बन रहा है सो कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सर वो जो बर्ड है आपका, ठीक है, वो जो बर्ड है वो इधर आ चुका है या फिर इधर, और हमको इतना पता है क्या बोलते हैं, ग्राउंड से वो उसका जो हाइट है फ्लाई करने को कितना, 80 मीटर ही है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। बट टेंशन वाली बात यहाँ पर ये है कि वो बर्ड इधर मूव कर रही है, फ्लाई कर रही है, या फिर इधर फ्लाई कर रही है। तो सोचने वाली बात है ये कि उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं। ठीक, देखिए 45 डिग्री है, तो और आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। टाइम दिए हुए और आपसे स्पीड पूछा गया, टाइम दिए हुए और आपसे स्पीड पूछा गया, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस पता करना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस पता करना होगा। ठीक है, चलिएगा, तो डिस्टेंस पता करने के लिए सबसे पहले इस बर्ड किधर ये मूव कर रही वो हम लोग पता करते हैं। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है, यदि आप बर्ड को इधर मूव करवाते, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इधर आप मूव करवाते, सपोज वो बर्ड आफ्टर 2 सेकेंड्स यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम देते हैं क्या, सी, और ग्राउंड से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, 80 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टली इन सच ए वे दैट इट रिमेंड एट कांस्टेंट हाइट, हाइट उसका कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि 80 सेंटीमीटर यानी 80 मीटर ही रहेगा। और अब देखिएगा यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, ऑब्वियसली अब इससे छोटा एंगल ही बनेगा। ठीक है, स्मॉलर देन 45 डिग्री एंगल बनेगा, तो जो कि आपका कितना दिया क्वेश्चन, 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से बिल्कुल यूं बना लेते हैं 30 डिग्री, और ये एंगल आपका क्या बन गया, 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से, ठीक है, अब ये पूछा गया कि ये 2 सेकेंड लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ये सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर आप पता कर लेते हैं, तो डिस्टेंस और टाइम से आप स्पीड यहाँ से डिस्टेंस और टाइम से आप यहाँ स्पीड क्या बोलते हैं, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम रखिए क्या, डी। चलिएगा, तो इस AD को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ देर के लिए एक्स बोल देते हैं। ठीक है, और इस AP को क्या बोल देते हैं, वाई बोल देते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, यही एक्स और वाई हम लोग को फाइंड आउट करना है, और फिर हम लोग क्या पता कर लेंगे, टाइम दिया हुआ है, ठीक, और स्पीड पता कर लेंगे। चलिएगा, तो ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है,
और डायग्राम अगर आपसे बन गया तो इसके बाद बस एक ही काम करना होता है, सर यहाँ पर कितना एंगल आपके पास है, तो दो एंगल है, ठीक है, एक 30 डिग्री दूसरा 45 डिग्री। तो इस 30 डिग्री और 45 डिग्री से बने हुए एंगल में आपको इन करना है, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, टेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल किसमें, 45 डिग्री वाले में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो देखिए अपना वो कर लीजिए, गिवन में जितना भी कुछ हो अपना लिख लीजिएगा कि ए बी एक ट्री है, उसका हाइट 80 मीटर है और ये ग्राउंड है जहाँ पर ये डिस्टेंस ये है एंगल, ये सारा कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। और सीधे ये समझिए उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, बस आपको क्या लिखना होगा, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में आपको चल रहे हैं आप, सबसे पहले 45 डिग्री वाले में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल या फिर ए पी बी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी बी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए पी बी में आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, 45 डिग्री को लीजिएगा 10 के साथ, ओके। तो 10 45 10 ही क्यों यूज करते हैं ये सब पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। 10 45 लिख रहे परपेंडिकुलर यानी ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स क्या यहाँ पर ए बी, ठीक है। और बेस में क्या लिखा हुआ है, ए पी के बदले यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई, इसको हम लोग वाई कुछ देर के लिए मान चुके हैं। और इस ए बी का वैल्यू क्या है, 80 मीटर है, ठीक है, इस ए बी का वैल्यू क्या आपका 80 मीटर है, ठीक। तो चलिएगा अब देखिए 10 45 का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं 1 होता है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है। और इस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 80 मीटर दिया हुआ है, इस ए बी का वैल्यू कितना दिया आपका 80 मीटर दिया हुआ है। और इस y को y ही रहने देंगे। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने के बाद y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू 80 डिग्री मिल जाएगा, सॉरी y इक्वल टू 80 मीटर आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा। तो y इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। और आपको लग रहा है सर इतना काहेल कर रहे हैं, ठीक है, 45 रहता है तो जितना परपेंडिकुलर होता है वही लेंथ उसका बेस का होता है, या फिर जो बेस का होता है वही लेंथ परपेंडिकुलर का, दोनों इक्वल होता है। बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए यहाँ पर स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलिएगा तो 45 हम लोग चल दिए। अब कहाँ चलना है, ट्रायंगल किसमें, 30 डिग्री वाले में। तो उस ट्रायंगल का क्या नाम है, सी डी पी, या फिर आप ऐसे बोलिए सी पी डी में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल सी पी डी, इन ट्रायंगल सी पी डी। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, 30 डिग्री, 10 यूज करेंगे। तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बेस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बेस में दो चीज आएगा, ना ओनली एक्स आएगा ना ही ओनली वाई आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो ट्रायंगल में चल रहे हैं वो बेस पूरी आपका डीपी कहलाएगा, और इस डीपी में एक्स भी है वाई भी है, यानी डीपी को हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए प्लस ए पी लिखेंगे। और इस डी ए को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, इस पूरे को एक्स प्लस वाई। तो बेस जहां पर लिखेंगे ना सी डी अपॉन बेस, उस बेस के बदले क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, उस बेस के बदले क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। इस बेस के बदले क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 10 30 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे, इक्वल टू सी डी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू ये कॉन्स्टेंट हाइट जो था, ठीक है। तो सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 मीटर। तो 80 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, यहाँ से हम लोग वाई का वैल्यू जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। वाई इक्वल टू 80 यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस 80। अब फिर यहाँ से सर क्या करेंगे आगे, अब फिर यहाँ से बस क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करिएगा तो 1 इंटू एक्स प्लस 80 आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 80 मिलेगा, इक्वल्स टू 80 इंटू √3, इधर आपको क्या मिलेगा, 80 इंटू √3 मिलेगा। अब जो है ना आपको चाहिए क्या, अब जो है सो आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ से क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x को इधर रख ले रहेंगे, ठीक है। और इस 80 को अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, 80√3 अब माइनस 80 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या करते हैं कि 80 कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा, √3 - 1। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अब इसके आगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके आगे अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिस्टेंस तो हमको मिल गया, बट इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये दिक्कत वाली बात है। तो कुछ नहीं, यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कट क्या लिखा हुआ है, टेक √3 = 1.732। तो √3 का वैल्यू ना, ठीक है, आराम से 1.732 यहाँ पर पुट कर देना, ओके। तो आफ्टर दिस x = 80 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 -1, इसको माइनस कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, x = 80 इंटू
1 - 1 करेंगे तो 0, यानी कि 0.732 आपको यहाँ पर लिखना होगा, 0.732 × 80। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। कैसे, आप इधर देखिएगा कोना में, ठीक है। अगर आप इसको क्या चाह रहे हैं कि 80 × 0.732 करना, तो देखिएगा बहुत बच्चा कैसे करेगा। पहले इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, फिर 0 0 कैंसिल करेगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जाकर के डिवाइड करेगा। इतना काम नहीं करना है, ठीक है। आप ये समझिए कि 0 को, अभी इस 0 को, ठीक, 80 के साथ ये 0 आपको दिख रहा है, इस 0 को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है उसको भी आप भूल जाइए। सिंपली आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, 732 × 8 दिख रहा होगा, 732 × 8 दिख रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 732 × 8 मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 2 जा 16 कैरी 1 और 8 3 जा 24 + 1 25 कैरी 2 और 8 7 जा 56 56 प्लस 2 58। आपको यहाँ से क्या मिल गया, 58। अब देखिएगा यहाँ से एक 0 इसके साथ था ना, तो एक 0 इसके पीछे हम यहाँ पर लगा देंगे इसे, ठीक है। 0 मिल गया। अब कितने डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल रखा हुआ है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो आफ्टर ऑल आपको क्या मिल गया, 80 × 0.732 यहाँ पर कर लिए बहुत ही चालाकी से, तो क्या मिला आपको 58.56। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता, जो एकदम से लास्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं बीच में 0 इसका मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, तो x = यहाँ से क्या है, 58.56 मीटर, 58.56 मीटर। किस तरह से इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए सो आप सीख गए होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन का जो है बहुत यूज होने वाला आपका कहाँ पर, मतलब जिससे कि आप उतना फ्रस्ट्रेट नहीं हो पाइएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन में, ठीक। तो चलिएगा, तो अब इसके बाद सर डिस्टेंस तो आ गया, यानी कि x का वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुका है DA का। और जानते हैं इसी पॉइंट A के ऊपर क्या था, चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई थी, ठीक है। और वहीं से वो उड़ना फ्लाई करना स्टार्ट की, कहाँ पर पहुँच गई, पॉइंट C पर। और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम इसको कितना लग गया, 2 सेकेंड। कितना टाइम लग गया इसको, 2 सेकेंड। जो जिसमें कि यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या था, x, और उसी x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए ना, कितना है आपका 58.56 आया। तो अब आपको यहाँ से आप ये कह सकते हैं सर डिस्टेंस तो मिल गया, टाइम भी पता है, डिस्टेंस मिल गया आपको, ठीक है। डिस्टेंस मिल गया आपको, सिंस डिस्टेंस यानी कि x = 58.56 मीटर मिल गया। और टाइम t फॉर टाइम आपको क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। 2 सेकेंड आपको यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, यानी आपसे स्पीड पूछा गया है। तो स्पीड = हम लोग क्या जानता है फॉर्मूला, तो स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है यहाँ पर 58.56 डिवाइड बाय 2। अब देखिए फिर से यहाँ पर, ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पर चालाकी करने वाले क्या, तो कोई बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहली यहाँ से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद नीचे क्या आएगा, 100, यानी कि आपका नीचे क्या हो जाएगा, 200। फिर उसको अलग जाकर डिवाइड करेगा। जी नहीं, उतना नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या है, 2 है, इधर क्या दिख रहा है, लास्ट डे आपका 6 है, मतलब कहीं ना कहीं ये 2 से पूरी कटने वाला है। तो कुछ देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है। कुछ देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए, 2 से सीधे आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से इधर कट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4, 18 2 9 जा 18, और फिर आपको इधर ये 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, क्या मिलेगा, क्या मिल गया आपको, 29 28 मिल गया। अब देखिएगा पॉइंट आपका कहाँ पर था, आफ्टर 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ पर क्या था, पॉइंट था, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद आराम से यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो 29.28 क्या मिल गया आपको, मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है, मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है, स्पीड का यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह से आंसर आ गया आपका। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, तो 2016 में पूछा गया था, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए गए, इस वीडियो में बस एक यही क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं।